एक तरफ यूजीसी के नए कानून को लेकर के तमाम तरह के सवाल और बवाल उठ रहे हैं, उन सब के बीच में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने यूजीसी के नए नियमों पर कहा कि 1989 में पहले से ही देश में यूजीसी कानून लागू है। एससी एसटी के साथ देश में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो ये कानून लेकर सरकार आई है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। अगर आपको समानता ही देनी तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आप पिछड़े वर्ग, दलित, खासकर एससी एसटी को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आप उन्हें नौकरी दीजिए, तब तो वे मुख्य धारा में आएंगे। केवल कानून बनाना सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का सिर्फ एक बहाना है। बाकी न तो सरकार उनकी उन्नति, उनका आर्थिक विकास और न उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास सरकार कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार लल्लू ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, 1989 में ऑलरेडी यूजीसी और देश में यह कानून पहले से लागू है कि एससी एसटी के ऊपर किसी तरह का कोई भी उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो यह कानून लेकर सरकार आई है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। अगर आपको समानता ही देना है तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पिछड़े वर्ग, दलित और खासकर एसटी को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, जमीन दीजिए, आर्थिक संपन्न करिए, तब तो वो मुख्य धारा में आएंगे। ये केवल कानून बनाना सिर्फ लोगों के आंख में धूल झोंकने के भी बराबर है। और मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी के करारी हार के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का सिर्फ एक बहाना है। बाकी ना उनकी उन्नति, ना उनका आर्थिक विकास, ना उनको मुख्य धारा में लाने की कोई भी प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। आप देखें ना, पिछड़ा वर्ग के नौजवान पिछले काफी दिनों से यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सरकार ने उसकी सुधि ली, संज्ञान लिया। दलित परिवार के लोगों को पेड़ के खंभों में बांध के मारा जा रहा है, पेशाब पिलाने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह का कृत्य लगातार इस समाज में हो रहा है और इस सरकार में हो रहा है तो आप मुख्य धारा में लाने की बात कैसे कर सकते हैं? जो कानून पहले से ही है उस कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर से यह देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों के आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी मान्यता की जरूरत हर एक विश्वविद्यालय को पड़ती है, एक उच्च शिक्षा को नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण है। यह यूजीसी इस समय विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह कि यूजीसी के तरफ से लाया गया एक नियम, यूजीसी समता विनियम 2026, इसके जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के आदेश दिए थे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समता विनियम 2026 लेकर आई। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने इस नियम का विरोध अब सड़कों पर हो रहा है और इन सब के बीच में कांग्रेस की तरफ से यही प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।